इस संदेश का शीर्षक है विश्वास और विज्ञान भाग 3, कॉस्मोस की शुरुआत। इसे सुनकर आशीष पाइए। हम अभी वर्तमान में एक सीरीज कर रहे हैं जिसका नाम है विश्वास और विज्ञान। हमने इसमें 2 सरमन्स देखे हैं, 2 संदेश इसमें सुने हैं। इस सीरीज में 4 सितंबर रविवार के दिन हमने बहन जीन जॉर्ज ने हमें बताया और उन्होंने सवाल का जवाब दिया, क्या विज्ञान इसका विवरण दे सकता है, क्या विज्ञान इन सारी बातों का जवाब दे सकता। और फिर पिछले रविवार यानी 11 सितंबर को हमने 6 दिनों के बारे में चर्चा की, यानी उत्पत्ति से, और हमने देखा कि बाइबल क्या कहती है जीवन की शुरुआत के बारे में या सबकी शुरुआत के बारे में। ये उत्पत्ति के 6 दिन और अब जानते हैं। और आज निश्चय ही देखिए, यानी हम थोड़ा समय बिताने वाले हैं, यानी कुछ वैज्ञानिक जानकारी को हम देखेंगे और फिर हम इसे फिर से करेंगे शायद अगले रविवार सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर देखेंगे, परमेश्वर के सबूत। और फिर इस सीरीज का आखिरी संदेश ये तो होगा 2 अक्टूबर के दिन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ ऐसे साइंटिफिक जानकारी, साइंस की जानकारी। अब कुछ लोगों को ये पसंद आएगी और कुछ लोग कहेंगे, ओ नहीं, मैं चर्च में क्यों आया विज्ञान को सुनने के लिए। तो मुझे पता नहीं कि आपको क्या पसंद आएगा, लेकिन यदि आप सच में विज्ञान की जानकारी की इतनी सराहना नहीं करते हैं तो इन कुछ रविवार के लिए हमें क्षमा कीजिए। ठीक है, हम जानबूझकर विश्वास और विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं और इसलिए हम थोड़ी विज्ञान की जानकारी देखेंगे, इसलिए हमें क्षमा कीजिए अगर आप उस भाग के साथ में नहीं जुड़ पा रहे हैं। लेकिन निश्चय ही हम परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे और निश्चय हम परमेश्वर के वचन में वापस आएंगे और मैं वचन में से आपको बताऊंगा। देखिए, हम सब में जीवन के ऐसे बड़े सवाल होते हैं। हमारी शुरुआत के बारे में सवाल कि हम कहाँ से आए हैं, और हमारी पहचान के बारे में सवाल कि मैं कौन हूँ, उद्देश्य के बारे में सवाल कि मैं यहाँ क्यों हूँ, नैतिकता के बारे में सवाल कि मुझे कैसे जीना चाहिए, और मंजिल के बारे में सवाल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा। ये तो जीवन के बड़े सवाल हैं, हम सब में ये सवाल होते हैं। और इसलिए जब शुरुआत के सवाल का जवाब देते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, बाइबल हमें देती है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सामर्थ्य और बहुत ही प्रतापमय विवरण उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 में, जिसे हमने पिछले हफ्ते देखा और कैसे ये हम पर प्रकट होता है कि कैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई। लेकिन अब मनुष्य या लोग होने के नाते हम सोचने लग गए, जब मैं हम कहता हूँ तो सामान्य रूप में लोगों के बारे में कहता हूँ, और साइंटिफिक समाज खास करके कहा जाए तो हमने कोशिश की कि हम अपने जवाबों के साथ में आए। जीवन की शुरुआत के बारे में हमने कोशिश की और इसलिए इसमें से एक क्षेत्र है, वो क्षेत्र है कॉस्मोलॉजी का, जो कि ये समझने की कोशिश करना है कि ये यूनिवर्स कैसे अस्तित्व में आया, ये सब कैसे अस्तित्व में आए, कॉस्मोलॉजी। और इसलिए अब हम यही करने वाले हैं कि बस कि हम यहाँ पर चर्चा करेंगे उनमें से एक थियरी पर या हाइपोथेसिस पर कि कैसे ये सारा यूनिवर्स अस्तित्व में आया, यानी ये साइंटिफिक कम्युनिटी हमारे सामने क्या रखती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उसमें कौन सी दरारें हैं हाइपोथेसिस में, और देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है उसके प्रत्युत्तर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पिछले हफ्ते बहुत ही प्रोत्साहित हुआ जब एक नौजवान ने आकर कहा सभा के बाद में, कहा कि जानते हैं, मैं तो मसीह विश्वास से पीछे हट गया था क्योंकि मैंने विज्ञान में पढ़ाई की है, और कहा पिछले 10 दिनों में मैं वापस आया हूँ। जानते हैं, फिर एक और नौजवान थे जो कि सभा के बाद में आए। आज आपने जो बताया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं चर्च में वापस आया हूँ। जानते हैं, तो ये विश्वास और विज्ञान पर के संदेश ये कुछ लोगों की मदद करते हैं, शायद सभी की मदद न करें, लेकिन ये कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं जिनके अंदर ये सवाल हैं और फिर वो इस सत्य को यहाँ पर समझ पाए हैं और वो अपने विश्वास में स्थापित हुए और वो लौट कर आ गए
मजबूत विश्वास में परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर और मसीह यीशु पर। मैं सच में बहुत ही प्रोत्साहित हुआ जब मैंने दो गवाहियां सुनी। जब इन दोनों ने आकर सीधा मुझे ये बताया तो मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ। तो कॉस्मोलॉजी पुराने ज़माने में ये तो प्राचीन विचार थे। देखिए, ये तो प्राचीन विचार या पुराने ज़माने के प्राचीन आइडिया, खासकर जब ग्रीक फिलोसोफर को देखते हैं, प्लेटो और एरिस्टोटल, और लगभग 300-400 ईस्वी सन पूर्व, यानी उस समय से लेकर कई सदियों तक लोगों ने सोचा कि यूनिवर्स तो अगणित है, इसका पूरा अस्तित्व है, ये हमेशा रहा है। और यही तो एक सामान्य विचार था। ये मत पूछिए ये कैसे शुरू हुआ, ये तो शुरू से ही था, शुरू से ही अस्तित्व में था। और यही तो विचार था प्राचीन दिनों में, यानी बहुत बहुत सदियों तक। और फिर इसके साथ में ये विचार आया, या फिर ये खोज आ गई फिजिक्स में कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी को बना नहीं सकते ना ही नाश कर सकते, मतलब ये तो पहले से ही वहाँ पर रही। या जब केमिस्ट्री की बात करते हैं, मैटर बदलता नहीं, उसे बना नहीं सकते, नाश नहीं कर सकते, ये पहले से ही है। या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स में यहाँ पर यानी कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर समय के लिए, यानी दूरी और स्पेस, ये अनंतकाल से अनंतकाल तक है, यानी ये हमेशा रहा है। तो विज्ञान की ये जो समझ थी, इससे बस यही विचार या आइडिया मिला कि यूनिवर्स हमेशा अस्तित्व में रहा और ये एक स्थिर दशा में है और कोई शुरुआत नहीं थी और कोई अंत नहीं होगा, ये बस ऐसी रहेगी। लेकिन कुछ भी हो, हाँ, 1950 के दशक में जब आइंस्टाइन लेकर आया अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो ये देखने लग गए कि कैसे टाइम और स्पेस, उसकी शुरुआत तो होनी ही चाहिए। सच में जब शुरुआत में आइंस्टाइन ने ये सब बताया, वो खुद हैरान हो गए थे, क्योंकि ये तो उस समय के विख्यात साइंस के विरुद्ध में जा रहा था। और उन्होंने वो बताया जिसे कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जो कि उन्होंने खुद कहा कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी अपने पूरे खोज में। उस समय उन्होंने इसका परिचय दिया बस ये कहने के लिए कि नहीं, सब कुछ एक स्थिर दशा में था। लेकिन असल में शुरुआत में वो इस निष्कर्ष पर आ रहे थे कि हर चीज़ की निश्चय एक शुरुआत होनी ही चाहिए। और फिर बाद में, यानी लगभग 1920 में, या सटीकता से कहे तो 1927 में, एक रशियन मैथमेटिशियन थे अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, और साथ ही बेल्जियम फिजिसिस्ट जो कि एक कैथलिक प्रीस्ट थे, 1927 में जॉर्ज लमार, उन्होंने इस विचार को रखा कि किस यूनिवर्स की एक शुरुआत है, कभी ना कभी शुरू हुआ, बहुत बहुत समय पहले। ये पहले किसी एक बिंदु पर शुरू हुआ था और फिर ये फैलता गया और इतना बड़ा हो गया जैसे हम जानते हैं। और इसी के साथ साथ 1929 में जब एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल जैसे ऊपर स्पेस में वहाँ पर देख रहे थे, और वो उस समय काम कर रहे थे वहाँ, यानी उस माउंट विल्सन लेबोरेटरी में पैसाडीना कैलिफोर्निया में, जब वो देख रहे थे तो देखा कि गैलेक्सी दूर हो रही है। तो ये निष्कर्ष निकाला, अगर गैलेक्सी ऐसे दूर जा रही है तो निश्चय भूतकाल में किसी समय वो सब एक साथ में थे, यानी किसी समय में। और इसलिए देखिए, ये तो ऐसे शुरुआती यानी विचारों में बदलाव थे जो इस यूनिवर्स के शुरुआत के ऊपर कहे गए थे। और साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया, इसके लिए समय लगा। और फिर 1980 के बाद में, या 80 के दशक में, साइंटिफिक कम्युनिटी इस विचार को स्वीकार करने लग गई कि यूनिवर्स की एक शुरुआत थी। और उसी के साथ में ये पूरी थियरी आ गई कि वहाँ पर एक बिग बैंग हुआ जिसने इन सारी चीज़ों को अस्तित्व में ला लिया था। तो याद रखिए, बिग बैंग तो एक थियरी थी, और ऐसे भी दूसरी थियरी थी कि यूनिवर्स कैसे अस्तित्व में आया। और ये तो हाइपोथेसिस है, और ये अभी भी बना है, ये थियरी और हाइपोथेसिस। लेकिन दुख की बात है कि बहुत से लोगों ने इन्हें सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया। और आज हमारा उद्देश्य बस यही है कि हम अपनी समझ को खोलें और ये कहें कि इन थियरी में बड़ी दरार हैं। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है, और बहुत सी संभावनाएं हैं जो इस सत्य की ओर दिखा सकती है कि निश्चय बुद्धिमत्ता होगी, और इस डिज़ाइन के पीछे निश्चय बुद्धिमत्ता होगी। लेकिन चलिए इस बिग बैंग थियरी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जिसे वैज्ञानिक लोग लेकर आए थे
कि ये बताए कि इस यूनिवर्स की इस तरह की शुरुआत थी। अब याद रखें, मैं फिर से इस पर जोर दे रहा हूँ, ये थियरी, बिग बैंग थियरी, ये हाइपोथेसिस, ये ऐसा नहीं जिसे देख सकते हैं, ये ऐसा वैज्ञानिक फिर से उत्पन्न करने वाला घटना नहीं जो लैब में देख सके, ये ऐसा नहीं जिसे असल में कर सकते हैं, ये तो केवल हाइपोथेसिस है। यानी हम इस तरह से सोचते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही हुआ होगा। यानी देखिए, बहुत समय पहले, लगभग 13.8 बिलियन साल पहले, वहाँ पर एक पॉइंट था जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। इसका मतलब उस समय कोई स्पेस नहीं था और ना ही समय था, और वहाँ पर मैटर थे बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी में और हाई टेम्परेचर में, और इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। और इस तरह से वो कहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही शुरू हुआ इस सिंगुलैरिटी की पॉइंट से। न स्पेस न समय था, लेकिन मैटर तो बहुत ज़्यादा घना था और बहुत ज़्यादा तापमान में था, और बस पल भर के अंदर ही, जानते हैं इसे कहते हैं द प्लांट टाइम 10⁻⁻43, यानी इस बहुत ही छोटे सेकंड के भाग में वहाँ बड़ा विस्फोट हुआ, और मैटर और एनर्जी का विस्फोट हुआ, और इसके कारण घटनाओं का क्रम शुरू हो गया जिसे हम कुछ पल में देखेंगे, जिसके कारण ये यूनिवर्स बन गया। तो सामान्य रूप में, यानी एक सेकंड से भी कम समय में 10⁻⁻43, बस यानी उतने ही समय में सब कुछ इस तरह से फैल गया, 10⁻78, मतलब ये ऐसा हो गया बड़ा, यानी उस एक सेकंड से भी कम समय में। और इसे ही तो कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पीछे स्क्रीन पर दिखाया है, आप देख सकते हैं ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन। तो मैं सोचता हूँ मैं वापस जाना चाहिए डार्क एनर्जी के पहले। ठीक है, फिर अगली तस्वीर। जी हाँ, ठीक है। हाँ, ये तो बहुत ही छोटी है, ठीक है। और फिर क्या हुआ? देखिए, टेम्परेचर का रेंज था बिलियन डिग्री में, लगभग 5.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस। और देखिए, इस पल भर के इतने समय में ये पूरा यूनिवर्स फैल गया, इसे कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। और फिर अचानक ठंडा हो गया, और ये तो बस ऐसी दशा में वैसे ही बना रहा, और फिर सब कुछ होने लगा। तो यहाँ पर घटनाओं का क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मेशन है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो कि बाद में एक साथ आकर एटम बनाए। यानी फिर ये तो डार्क एज का समय था, मतलब वहाँ पर कोई ज्योति नहीं थी, क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल और यहाँ तक कि एटम भी बनना था। तो फिर देखिए, इसे डार्क एजेस कहते हैं, इस डायग्राम में स्पष्ट देख सकते हैं। और फिर उसके बाद लगभग 400 मिलियन साल के बाद ये एटम्स एक साथ में आए, असल में जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा लिथियम भी एक साथ आए, कि पहले तारे को बनाए लगभग 400 मिलियन साल के बाद, इस सिंगुलैरिटी और इन्फ्लेशन के बाद, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बनने के बाद में एटम बना, और फिर तारे बन गए। और वो शुरुआती तारे तो 400 मिलियन साल बाद, यानी समय में उस शुरुआत के समय के बाद से। और इन तारों को अक्सर बताया जाता है, ये हैं पॉपुलेशन 3 स्टार्स। और फिर इन तारों में बड़े और हेवी एटम्स बनाए गए, जिसके कारण बन गए सेकेंडरी और ज़्यादा तारे, बड़े बड़े तारे, जो कि गैलेक्सी में बन गए। और फिर उसके बाद कई बिलियन साल के बाद ये बन गए एस्ट्रॉइड, कॉमेट और प्लैनेट्स, वो अस्तित्व में आ गए। लेकिन देखिए, ये भी बात दिलचस्प है, ये पूरा विचार जो है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, बस कुछ ही पलों में हम इस पूरे सत्र को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, तो 1998 में ये पाया गया कि, फिर से कहूँ, हबल टेलीस्कोप के द्वारा कि ये यूनिवर्स इस तरह से निरंतर बढ़ते जा रहा है, और हम नहीं जानते कि क्यों, इसका कारण क्या है। और इसलिए वो एनर्जी जिसके कारण यूनिवर्स बढ़ रहा है, वो इसे कहते हैं डार्क एनर्जी। और फिर है डार्क मैटर, हम नहीं जानते कि उसमें क्या है, ये तो बाहरी स्पेस से बहुत दूर है, हम नहीं जानते वहाँ पर क्या है, और इसे कहा जाता है डार्क।
मैटर तो डार्क एनर्जी है जिसके कारण ये यूनिवर्स बढ़ते चला जा रहा है, और फिर डार्क मैटर है बाहर दूर पर। दिलचस्प बात यह है, हमारे यूनिवर्स का 95% ये तो इसी से बना है। डार्क मैटर तो बना है 27% से, और डार्क एनर्जी 68% है। मतलब हमारे यूनिवर्स के 95% से हम तो अनजाने हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हम अभी भी नहीं जानते वहाँ पर क्या है। वहाँ पर एनर्जी है, मैटर है, और इसी के कारण ये यूनिवर्स बढ़ रहा है। तो ये तो संक्षिप्त में है, बहुत ही छोटे रूप में ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस बिग बैंग के बारे में कि ये सब कुछ कैसे आए, इनका अस्तित्व कैसे हुआ। देखिए, ऐसे दूसरी भी थ्योरीज हैं यूनिवर्स के ओरिजिन पर। वो है जिसे कहते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन, जिसे बताते हैं फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट बताते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को भी। तो केवल बिग बैंग थ्योरी ही नहीं है, और भी दूसरी थ्योरी हैं जहां लोग ये कहते हैं कि संभावना है कि इस तरह से यूनिवर्स अस्तित्व में आया। अब हम इसलिए कह रहे हैं, हम बिग बैंग पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे स्वीकार करते हैं इस पर सोचे बिना ही कि इसमें कौन सी समस्याएं हैं। तो चलिए बिग बैंग थ्योरीज की कुछ समस्याओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें ये तो बुनियादी समस्या है कि इसमें फिजिक्स नहीं है, इसमें फिजिक्स का ज्ञान नहीं है जो बता सकें पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी को, यानी शुरुआत को। जब हम कहते हैं, जब फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई स्पेस और टाइम नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंस मैटर था और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर था, स्पेस और टाइम नहीं था, वो सिंगुलरिटी का पॉइंट, कोई फिजिक्स नहीं है कि उस भाग को बता कर समझाए। वो क्या है, वो कैसे अचानक बढ़ गया, कैसे अचानक बढ़ गया, इसके लिए कोई फिजिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारी अपने साइंटिफिक समझ में समस्या है सिंगुलैरिटी के इस बात पर। और एक और बात है जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉब्लम। तो हम अनुमान लगाते हैं इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी पर कि बहुत ही ज़्यादा डेंस मैटर और बहुत ही ज़्यादा यानी इन्फिनिट एनर्जी पहले से ही वहाँ पर थी, और वहाँ से आया स्पेस, टाइम, मैटर और ये एनर्जी उस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से। तो बड़ा सवाल ये है कि कहाँ से ये इन्फिनिटली डेंस मैटर, ये सारी एनर्जी और टेम्परेचर कहाँ से आए। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो तो पहले से ही वहाँ थे, लेकिन वो कहाँ से आए। तो स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉब्लम, एक और संबंधित स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉब्लम तो होगा, यानी फंडामेंटल फोर्सेस के अस्तित्व के बारे में। तो हम समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, और साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसे एक तरह से दिखा सकते हैं लाइट, और फिर न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो कि एटम को एक साथ रखते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये सारे फोर्स कहाँ से आए हैं, ये सब कैसे अस्तित्व में आए, और ये सारी फोर्स कैसे जानती थी कि कहाँ पर जाना है और कैसे व्यवहार करना है। स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉब्लम। एक और बहुत दिलचस्प बात वो ये है, बिग बैंग के विस्फोटक फोर्स, उन्हें तो ज़रूरी था कि वो बिल्कुल सटीकता से मैच करे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जो कि अस्तित्व में आ चुकी थी। नहीं तो फिर अगर कोई फर्क होता बिग बैंग के विस्फोटक फोर्स में और ग्रेविटी के फोर्स में, अगर विस्फोटक फोर्स बड़ी थी तो बस केवल गैस रह जाती, और अगर वो कम होती ग्रेविटी की फोर्स से तो सब कुछ सिकुड़ कर वहाँ सिंगुलैरिटी के शुरू के पॉइंट में आ जाता, बस कुछ ही समय में, कुछ मिलियन साल में। तो ये जो अनुमान है कि सिंगुलैरिटी के उस पॉइंट से जब बिग बैंग हुआ, वो सारे फोर्स बिल्कुल समान रीति से, सिद्ध रीति से मैच हुए ग्रेविटी के फोर्स से, ताकि सब कुछ बिल्कुल इस तरह बन सके। बिग प्री सपोजिशन, एक वैज्ञानिक ने इस तरह से कहा, यानी ऐसा होने के लिए इसकी संभावना है 1 की तुलना में 10⁵55 की। अब याद रखिए, गणित में कोई भी संभावना जिसे चाहिए 10⁵50 से भी बढ़कर, इसे तो अपने आप ही असंभव समझा जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ या नहीं? ठीक है।
यानी जो भी बढ़कर है 1 × 10⁻⁵, तो वो असंभव है। और जो संभावना है, जो बिग बैंग की विस्फोटक शक्ति है, जो बिल्कुल सटीकता से ग्रेविटी की फोर्स से मैच करे, एक वैज्ञानिक ने कहा कि ये तो है 1 × 10⁵. एक और वैज्ञानिक ने इस तरह कहा, ये तो एक टारगेट को शूट करने की कोशिश है जो कि 1 इंच के आकार का है और वो यूनिवर्स के उस कोने में है, आप उसे शूट करना चाहते हैं। यही संभावना है जो आप इससे पा सकते हैं। और फिर इस बिग बैंग थ्योरी में डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले कि कैसे एक केओटिक रैंडम एक्सप्लोजन दे सकता है, ऐसी बात को बना सकता जो कि बहुत ही अद्भुत तरीके से बड़े क्रम में है। ये कैसे हो सकता है? थर्मोडायनेमिक्स के इस दूसरे नियम के अनुसार एंट्रोपी या डिसऑर्डर बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है सब कुछ डिसऑर्डर के ऊंचे स्तर पर जा रहा है। ये दूसरा नियम है यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का। तो हम ये कह रहे हैं कि बिग बैंग हमारे साइंटिफिक लॉ के विरुद्ध में है। हम कह रहे हैं कि जब कुछ ऐसा विस्फोट होता है, इसके कारण उत्पन्न होता है ऐसा कुछ जो कि बहुत ही सुंदर है। तो ये डिज़ाइन प्रॉब्लम है, बड़ी डिज़ाइन प्रॉब्लम है। और ये अद्भुत बात है कि जब हम यूनिवर्स को देखते हैं, ऐसे बहुत से कांस्टेंट्स हैं, फिजिकल कांस्टेंट हमारे यूनिवर्स में हैं जो कि बहुत ही सटीक है। हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। ऐसे बहुत से बहुत ही सटीक और फाइन ट्यून्ड कांस्टेंट्स हैं हमारे यूनिवर्स में। तो एक फिजिसिस्ट ने इस तरह से रखा और कहा, हम कल्पना कर सकते हैं कि ये यूनिवर्स जैसे कि कोई एक बहुत ही अच्छी नुकीली पेंसिल है जो खड़ी है अपने उस नुकीले ग्रेफाइट के सिरे पर अपने आप ही। यदि कोई भी बदलाव आए किसी भी फिजिकल कांस्टेंट्स में, तो जीवन जीवन पूरा असंभव हो जाएगा। यानी हमारे यूनिवर्स में सब कुछ इतना सटीक है। इसके बारे में सोचिए, मैं तो केवल 2 के बारे में कह रहा हूँ। ज़रा सोचिए कार्बन एटम के बारे में। इस तरह सारे एटम के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कार्बन एटम सोचिए, जीवन के लिए इतना ज़रूरी है। और जो एनर्जी लेवल है कार्बन के न्यूक्लियस में, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ रखता है, ये इतने सटीक है कि एक साथ में रहते हैं। अब ज़रा सोचिए, ये प्रोटॉन्स सेम चार्ज में तो आपस में दूर होंगे, लेकिन उनमें इतनी शक्ति है कि वो उन्हें एक साथ रखती है। हम इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो उन्हें वहाँ रखते हैं। और फिर ये सारे कार्बन एटम्स होते हैं। बहुत ही अद्भुत है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात आप देखते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये इतने संतुलन में हैं, जिसके कारण ये तारे हैं। ज़रा सोचिए, सूरज, ये ग्रेविटेशनल फोर्स संतुलित रखती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। ये ग्रेविटेशनल फोर्स सभी तारों को एक साथ रखती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सही रूप में है कि वो फैलाते जाए एनर्जी, लाइट, गर्मी, और इसलिए ये सारे तारे हैं। और इनके जैसे ऐसे लाखों तारे हैं जो इतने सिद्ध रूप में एक साथ थाम कर रखे हैं। क्या ये सब कुछ ऐसे अकस्मात हो सकता था? गणितज्ञ रॉजर पेनरोज ने इस तरह कहा, ये यूनिवर्स जिसे हम देखते हैं, इसे संयोग से बनने की जो संभावना है, ये ऐसी है जैसे 10⁻³ दूसरे शब्दों में, इसे भूल जाए, इसे भूल जाए, इसे भूल जाए, इसे भूल जाए 6 बार। ये नहीं हो सकता है, ये इतनी सटीक है। और बस ये और भी ज़्यादा देखेंगे बिग बैंग हाइपोथेसिस की समस्याओं पर। ये तो साइंटिफिक प्रॉब्लम, इनमें से 4 आपको बताता हूँ। ये साइंटिफिक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, संदेश जल्दी खत्म होगा। देखिए, मिसिंग मोनोपोल्स हैं। तो देखिए, बिग बैंग थियरी के अनुसार
जब ये बड़ा विस्फोट हुआ एनर्जी का, तो पार्टिकल फिजिक्स दावा करता है कि ये हाई टेम्परेचर की कंडीशन जो कि वहां पर बिग बैंग के समय में होनी चाहिए, इसने तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स को बढ़ाना था, जिसे कहते हैं मोनोपोल्स। हम सब लोग चुंबक को जानते हैं जो कि डाइपोल है, नॉर्थ और साउथ। लेकिन जो कुछ भी वहां पर होना चाहिए था, यानी ये जो बिग बैंग का हाइपोथेसिस है, इसमें जो हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पर तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होने चाहिए और वो तो स्थिर रहेंगे। लेकिन आज तक इनमें से कोई भी पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में नहीं देखे गए। इसी तरह से बिग बैंग के कारण जहाँ भी एनर्जी, देखिए ये लैब में साबित हो चुका है, जब भी एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके साथ ही एंटी मैटर भी बन जाता है। एंटी मैटर तो मैटर का अपोजिट होता है, तो देखिए यानी कि हाइड्रोजन पार्टिकल बनाया गया, हाइड्रोजन एटम बनाया गया, तो साथ ही एंटी हाइड्रोजन भी बन जाता है। जहां भी एनर्जी से मैटर बनाया जाता है, तो बिग बैंग हाइपोथेसिस में जब एनर्जी मैटर में बदल गई, तो उसी मात्रा में साथ ही एंटी मैटर बनने थे सभी मैटर जो बनाए गए उसकी तुलना में। और आज तक हम केवल बहुत ही कम एंटी मैटर देखते हैं, सच में उतनी मात्रा में नहीं जो कि होने चाहिए यदि सच में बिग बैंग हुआ है तो। और तीसरा साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसकी कमी, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन 3 स्टार्स। हमने शुरू में ये कहा था, शुरू में सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स बनाए गए और इन्होंने आपस में एक साथ आकर एटम बनाया और इन एटम्स ने एक साथ आकर तारे बनाए। पॉपुलेशन 3 स्टार्स जो असली तारे थे और जो असली एटम बनाए गए थे वो हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ लिथियम थे। तो ये पॉपुलेशन 3 स्टार्स, उनमें ये बुनियादी एलिमेंट्स होने चाहिए जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। आज तक एक भी पॉपुलेशन 3 स्टार हमारी यूनिवर्स में खोजा नहीं गया है और ये तारे आसानी से खत्म नहीं होते हैं और वो तो लगभग बिलियन साल तक रहते हैं। तो ये एक और बड़ी समस्या है और इस तरह से आगे बढ़कर हम ऐसे अगणित साइंटिफिक समस्या देख सकते हैं बिग बैंग थ्योरी में। अभी आखिरी में जो मैंने बताया कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन के कोई भी सबूत नहीं है, अब यहाँ पर ये कहने का अर्थ क्या है? अब देखिए यहाँ पर क्या देखा गया वो है, यानी इस यूनिवर्स के आइडेंटिकल पार्ट जो बिखर गए वो भी उसी तापमान में हैं। तो वो कैसे उसी तापमान में रह सकते हैं यदि वहाँ पर इतना बड़ा विस्फोट हो गया हो? क्या इसका ये अर्थ है, यानी देखिए अब उसे समझाने के लिए कि ये कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जिसे आमतौर पर कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इस यूनिवर्स के अलग अलग भागों में, ये तो बिल्कुल वही है और इसे होराइजन प्रॉब्लम भी कहा जाता है। पर ये कैसे हो सकता है? वो कैसे उसी तापमान में रह सकते? तो एक हाइपोथेसिस या कहिए हाइपोथेसिस के साथ में जोड़ा गया ये था कि सब कुछ एक साथ था और फिर ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ, मतलब यानी सब कुछ थर्मल इक्विलिब्रियम में था और बस एक सेकंड से भी कम समय में ये सब फैलता गया और फिर अचानक फैलना बंद हो गया और इसलिए उन सब का एक ही तापमान था। लेकिन समस्या ये है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन को कभी साबित नहीं किया गया, न उसे देखा गया, न उसे जाना गया और साथ ही बड़े बड़े सवाल हैं, यानी किस कारण ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ और किस कारण कॉस्मिक इन्फ्लेशन अपने आप क्यों रुक गया, क्योंकि यदि इन्फ्लेशन होता तो ऐसे बने रहना था थियरी के रूप में। तो ये विवरण अपने आप में काफ़ी नहीं है, पर बात तो ये है, बहुत से लोग अनुमान लगाते हैं कि बिग बैंग थियरी तो सही है उसे परखे बिना ही, लेकिन ये बस एक थियरी बनी रहती है। यानी ये तो बहुत सी कोशिशों में से एक है कि यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में बताए और ये तो टेस्ट किया जाने वाला, दोहराने वाला प्रयोगशाला का विज्ञान नहीं, ये तो हाइपोथेसिस है। लेकिन चलिए देखते हैं कि बाइबल स्वर्ग के बारे में क्या कहती है। उत्पत्ति 1 ये कहता है कि आदि में
परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि ज्योतियां हो, आकाश के अंतर में, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। व्यवस्था विवरण अध्याय 10 वचन 14। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। दूसरा इतिहास अध्याय 2 और वचन 6। परंतु किस में इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए? वो तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूं कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार से उसका भवन बनाऊं? नेहमिया अध्याय 9 और वचन 6। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। भजन 8 वचन 3 और 4। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखें, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। भजन 19 वचन 1 और 2। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है, ये कहता है। भजन संहिता 33 वचन 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। भजन संहिता 97 वचन 6। आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। भजन संहिता 102 वचन 25 और 26। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वो तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा, और वो सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वो बदल जाएगा। भजन संहिता 147 वचन 4 और 5। वचन 4। वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यशायाह 40 वचन 12। किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा और पहाड़ों को तराजू में रखा और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? यशायाह 40 वचन 22 में। ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। यशायाह 45 वचन 12 में परमेश्वर ने कहा, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है
मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। यिर्मयाह 32:17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। और अंत में दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 10, 12 और 13। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमेन। ये आकाश, ये यूनिवर्स हमें बताता है परमेश्वर की महानता के बारे में। हमारे जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। शायद कोई आपसे ये सवाल पूछे, जानते हैं ये यूनिवर्स इतना बड़ा क्यों है, इतना फैला क्यों है? परमेश्वर ने इतने बड़े यूनिवर्स को क्यों बनाया है? और हमारा कारण और प्रत्युत्तर ये होगा, खैर ये तो बस उसके अगणित होने को दर्शाता है। हमारे परमेश्वर अगणित हैं, वो इस यूनिवर्स से बढ़कर हैं और वो हमें बताते हैं कि वो कितने बड़े हैं। शायद कोई ये कहे, खैर जानते हैं तारे तो इतने पुराने हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स 6000 साल पुराना है? खैर हमने ये पहले भी कहा है, परमेश्वर ने सब कुछ एक स्तर पर बनाया है। उसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया एडवांस स्टेज में। हम ये कल्पना करते हैं और हम तारों की उम्र के बारे में अनुमान लगाते हैं। जरूरी नहीं कि विज्ञान के अनुसार सही हो, पर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया बिल्कुल पहले स्तर से ही। हाँ, कैसे ये यूनिवर्स जो कि इतना बड़ा है, ये 6000 साल में कैसे बढ़ गया? मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि 6000 साल परमेश्वर ने पल भर में से किया। उसने कहा, मैंने इसे फैलाया है पर्दे के जैसे। उसके हाथों से उसने ज्योति को नियुक्त किया, बस पल भर में ही। उसे लाखों साल की जरूरत नहीं पड़ी। कोई पूछे कि ये यूनिवर्स क्यों अभी तक बढ़ रहा है, क्यों ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है? मैं सोचता हूं ये हो रहा है कि हम जान ले कि हमारे परमेश्वर ये खुद अस्तित्व रखने वाले, खुद बने रहने वाले परमेश्वर हैं। वो ऊर्जा के लिए किसी और पर आधारित नहीं रहते हैं। और वो कहते हैं, मेरी सृष्टि को देखो। ये मेरे बारे में और परमेश्वर के बारे में कुछ कहता है कि स्वर्ग परमेश्वर की महिमा घोषित करता है। आमेन। हम कुछ समय में प्रार्थना करेंगे। देखिए, आपके और मेरे पास चुनाव है। देखिए, हम हाइपोथेसिस और थ्योरी पर विश्वास कर सकते हैं जब तक साबित नहीं हुई और इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। यह हम परमेश्वर की सृष्टि में उसकी महिमा को प्रकट होने दे सकते हैं और कह सकते हैं, मैं विश्वास करता हूं इनमें से कुछ भी अकस्मात नहीं हो सकता है। ये तो बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से है कि ये एक साथ आ जाए। अगले रविवार हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में सबूत देखेंगे। एक और बात पर हम यहां पर जोर देना चाहेंगे कि बाइबल यहां पर व्यक्तिगत परमेश्वर के बारे में बताती है।
वैसे परमेश्वर ने जिसने सब कुछ बनाया और आपको रखकर कहा कि ठीक है तुम ही खुद इसे समझ लो कि क्या करें, पर वो आपको जानते हैं। बाइबल कहती है हमारे सिर के बाल भी गिन कर रखे हैं, प्रभु ये जानते हैं। हर तारों को नाम लेकर पुकारते तो आपको भी नाम से जानते हैं। वो इतने महान हैं। और बाइबल हमें बताती है कि हम अपने उद्देश्य को पाते हैं जैसे हम इस परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानते हैं। परमेश्वर व्यक्तिगत परमेश्वर हैं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत परमेश्वर है। वो चाहते हैं कि नज़दीकी से आपके जीवन में वो जुड़ जाएं और मेरे जीवन में। सुंदर बात तो ये है कि बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में आ सकते हैं और हम उसे जान सकते हैं हमारे अब्बा पिता के रूप में। वो महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, महान हैं अपनी सामर्थ्य में, अपने ज्ञान में और अपने अस्तित्व में। और साथ ही वो बहुत व्यक्तिगत परमेश्वर हैं कि आप और मैं, हम उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप में जान सकते हैं। और इसलिए आज यदि यहाँ पर कोई है इस ऑडिटोरियम में या जो ऑनलाइन में देख रहा है, अगर आप निश्चित नहीं हैं कि आप परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में जुड़े हैं, बाइबल हमें बताती है कि क्या करना है। बाइबल कहती है हर एक जिसने उसे स्वीकार किया है यीशु मसीह को, उसने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वो परमेश्वर के पुत्र हो जाएं। कितनी अद्भुत बात है। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया है तो वो आपको परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में लेकर आते हैं। यही कारण है कि यीशु ये कर सकते हैं, क्योंकि क्रूस पर उसने हमारे पापों से निपटा है। वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरे ताकि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे और अपने परिवार में हमारा स्वागत करें। क्या यहाँ पर ऐसा कोई है जिसने अपना जीवन यीशु को कभी नहीं दिया है, कभी नहीं कहा प्रभु यीशु मेरे जीवन में आकर मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए? मैं छोटी प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। इसके पहले कि हम खड़े हो, बस यहाँ मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। क्या यहाँ इस ऑडिटोरियम में या फिर ऑनलाइन में कोई देख रहा है, यदि आपने कभी भी यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध में नहीं आए, तो ये प्रार्थना मेरे बाद में दोहराइए और यीशु से विनती कीजिए कि आपके जीवन में आए, कि आपके पापों को क्षमा करें और आपको परमेश्वर की संतान बनाएं। और ये तो अभी इस समय हो जाएगा। वही परमेश्वर जिसने इस महान संसार को बनाया है, वही परमेश्वर जिसने बस पल भर में इस पूरे यूनिवर्स को ऐसे ताना है, यही परमेश्वर जिसके शब्द ने ये सारी ज्योति और तारों को अस्तित्व में लाया है, यही परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे और आपको नया व्यक्ति बनाएंगे और वो आपके साथ में चलेंगे। आइए प्रार्थना में अपने सिर झुकाएं। अगर कोई इस ऑडिटोरियम में ऐसा है या ऑनलाइन देख रहा है, आपने कभी यीशु को अपने जीवन में आने का न्योता नहीं दिया, लेकिन अभी उसे न्योता देना चाहते, तो मैं चाहता हूं ये प्रार्थना मेरे बाद में दोहराइए। मेरे बाद कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। मैं विनती करता हूं कि मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए और मुझे परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध में लेकर आइए। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ जाइए। मदद कीजिए कि मैं आपके पीछे, आप ही के पीछे चलूं मेरे पूरे जीवन भर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं, आमेन, आमेन। यदि यहाँ पर कोई है जिसने पहली बार ये प्रार्थना की है, तो हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। ये उत्साहित करने वाला है कि यीशु आपके जीवन में आ गए हैं और आप परमेश्वर के परिवार में आ गए, आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बने। ये महान बात है, हम उत्सव मनाना चाहते हैं। अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है, पहली बार ये प्रार्थना की है, तो अपने हाथ उठाइए, बस अपने हाथ उठाइए
इस ऑडिटोरियम में ऐसा कोई है जिसने पहली बार ये प्रार्थना की है? तो बस अपना हाथ उठाइए। आपने पहली बार ऐसी प्रार्थना की है। शर्माइए मत। कोई है तो अपने हाथ उठाएं। कोई है? नहीं। ठीक है। अगर आपने ये प्रार्थना की है, मैंने आपके हाथ नहीं देखे, आपने हाथ नहीं उठाए, आपने मेरे साथ ये प्रार्थना दोहराई है और आपने हाथ नहीं उठाए हैं, तो महत्वपूर्ण बात है। बाहर जाते समय हमारे अशर्स वहाँ पर खड़े हैं। उनके हाथ में एक बैग है जिसका नाम है न्यू बिलीवर्स बैग। उसमें एक छोटा कार्ड है जिसका नाम है डिसीजन कार्ड। अगर आज आपने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की है, तो निश्चित कीजिए कि आप वो बैग लें। वो वहाँ पर बाहर खड़े रहेंगे। बस चुपचाप उनके पास में जाए और कहिए कि मैंने ये प्रार्थना की है, मैंने आज यीशु को स्वीकार किया है। और वो आपको ये बैग देंगे और वो आपका नाम और नंबर डिसीजन कार्ड पर लेंगे, ताकि कोई आपको फ़ोन करे और बताएं कि उस बैग के स्रोतों का उपयोग कैसे करें। तो इसका उपयोग कीजिए। आप डरिए नहीं, शर्माइए नहीं। अगर आज आपने यीशु को अपने हृदय में स्वीकार किया है, तो उस बैग को लीजिए। जाने से पहले तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। हम यहाँ पर कुछ पल लेंगे कि यीशु से हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो कितने महान हैं, कितने सामर्थी हैं। मैं चाहता हूं उसकी आराधना कीजिए। हम तो केवल उसकी सृष्टि हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता इतने बड़े और इतने सामर्थी हैं। तो आइए सभा खत्म करने के पहले उससे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। अभी हम यहाँ पर कुछ समय प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्हें चंगाई चाहिए। शायद आज आप यहाँ पर आए हैं और आपके शरीर में आपको चंगाई चाहिए। शायद आपका मन या आपकी भावनाओं को चोट पहुंची है, आप दुखी हुए हैं। हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के सुंदर नाम में जो सामर्थ्य उसके बारे में हमने गीत गाया है। इस नाम में चंगाई है, इस नाम में सामर्थ्य है। और मैं बस आपसे विनती करता हूं कि अगर आपको चंगाई चाहिए तो अपना हाथ अपने शरीर पर रखिए। जहां भी आप चाहते प्रभु आपको छूकर चंगाई दे। अगर ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं यहाँ पर केवल यहाँ से बोलूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में हम आज्ञा देते हैं कि बीमारियां और रोगों की सामर्थ तोड़ दी जाए। हम आज्ञा देते हैं कि लोग चंगे हो जाएं अपने शरीर में। और परमेश्वर, यदि इनके भीतरी अंगों में कोई समस्या है, इनकी किडनी में या फिर इनके लिवर में या फिर और कहीं भी, या डॉक्टर ने इस तरह से कहा कि आपकी समस्या ये है, और जैसे ये अपने ही शरीर के ऊपर हाथ रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चमत्कार होने पाए। अभी इस समय चंगाई आए यीशु मसीह के नाम में। उन सभी भीतरी अंगों में परमेश्वर की सामर्थ आए, परमेश्वर की सामर्थ छू ले और परमेश्वर की सामर्थ चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हर एक बीमारी पूरी तरह तोड़ दी जाए यीशु के सामर्थी नाम में। और प्रभु जी, चंगाई आए इनके मनों में, इनकी भावनाओं में, और शांति आए। जहाँ पर गड़बड़ी है वहाँ आए, जहाँ असमंजसता और दर्द है वहाँ शांति आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता, हम ऐसा करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि जैसे हम यीशु का नाम कहते हैं तो चंगाई खोली जाती है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मैं जानता हूँ ये सरल दिखाई देता है, लेकिन यीशु का नाम बहुत ही सामर्थी है। अगर आपने चंगाई का अनुभव किया है तो निश्चय हमें अपनी गवाही बताइए। हमें भेजिए testimony@apcwo.org पर। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर कोई चमत्कार हुआ है तो आप निश्चय टेस्ट कीजिए, और परमेश्वर ने आपको छुआ है तो हमें अपनी गवाही बताइए। हम खुश होंगे, हम इससे बताएंगे दूसरों को। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगले हफ्ते हम चर्चा करने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सबूत हम इसे फिलोसॉफिकल नज़रिए से देखेंगे, साइंटिफिक, और साथ ही थियोलॉजिकल नज़रिए से देखेंगे। मैं चाहता हूं इस मौके का उपयोग कीजिए, अपने दोस्तों को न्योता दीजिए
और कहिए, चर्च में आइए, हम विश्वास और विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर बात करेंगे। मैं प्रोत्साहित करता हूँ दोस्तों को, लाइए, हम नहीं जानते प्रभु कैसे प्रभाव डालेंगे। इस सीरीज में आखिरी संदेश जो कि 2 अक्टूबर है, हम इसमें चर्चा करेंगे। ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, इसमें हम देखेंगे ये सब एवोल्यूशनल बायोलॉजी कि वो क्या कहते हैं कि जीवन कैसे आया, और निश्चय फिर हम देखेंगे बाइबल इससे क्या प्रत्युत्तर देती है, और वो तो इस सीरीज का अंतिम संदेश होगा। इसे मौके के रूप में उपयोग करें कि लोगों को न्योता दे, वो आए और सुनने पाए, और वो अपने मन में ठान ले कि वो किसके पीछे चलना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। आमीन। तो ऐसा कीजिए। हमारे पास शायद प्रिंटेड इनवाइट्स हैं वहाँ पीछे, मुझे निश्चित पता नहीं, और अगर प्रिंटेड इनवाइट्स हैं तो आप उसे लीजिए, कहिए विश्वास और विज्ञान। उन प्रिंटेड इनवाइट्स को अपने मित्रों को दीजिए और कहिए सुनिए। आप दिलचस्पी लेकर हमारे साथ जुड़िए। तो बाहर निकलते समय इनवाइट्स को लेकर जाइए। अगर दोस्तों को न्योता देना चाहते हैं तो इसे लेकर जाइए। ठीक है, हम सभा खत्म करेंगे, यहाँ बेनेडिक्शन लेंगे और हमारे पास्टर्स यहाँ सामने होंगे। आप आइए, लाइफ ग्रुप लीडर्स आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत रूप में आपकी सेवा करेंगे। सभा खत्म होने के बाद व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए आइए। प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।